का जो टॉपिक है वो क्या है आपका इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष होता क्या है। आप लोग इंद्रधनुष के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं, अभी हम आप लोगों को करके दिखा सकते हैं, या आप घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, हम बताते हैं कि घर पे जाके कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, एक टब ले लीजिएगा। टब समझते हैं ना। टब में क्या कीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा इस तरह, ठीक है ना। और इस टब में क्या कीजिएगा, सर्फ नहीं, सर्फ नहीं, शैम्पू भी नहीं, दर्पण को रख दीजिएगा। इसको रखिएगा, दर्पण को। और दर्पण पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगी ना, तो उससे जो परावर्तित किरण होगी किसी न किसी सतह पर पड़ेगी, वहां देखिएगा कि यही इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देगा। अब करके देखिए। हाँ, पानी के अंदर में दर्पण को रखना है, ठीक है ना। और नहीं, अभी मैडम से लीजिए। हाँ, क्या, टब, टब में पानी भरिए और यहीं पर करके देख लीजिए प्रयोग, ठीक है ना। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं बाद में, अभी पहले समझते हैं कि पहले इंद्रधनुष होता क्या है। प्रैक्टिकल के माध्यम से भी हम उसको समझेंगे। कहता कि देखो, इंद्रधनुष आप लोग को ये पता है कि इंद्रधनुष कब आप लोग को दिखाई देता है, जब वर्षा होती है तभी। और कोई मौसम में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? इतना चीज तो आप लोग को क्लियर है। अब क्यों दिखाई देता है, तो यहां भी जो है ना प्रिज्म का काम करता है। यहां भी प्रिज्म, जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़े ना कि प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश, कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से अपवर्तित होती है, तो विभिन्न रंग है। वो कौन सा है? 7 रंग। तो हमारे इंद्रधनुष में भी क्या 7 रंग ही होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जब वर्षा होती है तो कुछ वर्षा के बूंद वायुमंडल में उपस्थित होता है, क्योंकि वर्षा तो होता है तो वर्षा की बूंद न नीचे गिरता है, तो कुछ गिरते रहता, कुछ आते रहता, कुछ गिरते रहता, कुछ समय के लिए तो क्या होता है, वर्षा की बूंद क्या होती है, वायुमंडल में होती है। और उसी समय सूर्य की किरणें उस वर्षा बूंद से गुजरती है। तब उसी समय क्या होता है, एकाएक सूर्य की प्रकाश क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो प्रकाश तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वायुमंडल क्या है मेरा, प्रकाश के लिए क्या है, पारदर्शी है। जो प्रकाश की किरण को क्या होने देता है, आर पार होने देता है। तो कहता कि वर्षा की बूंद से गुजरती है, तो वे किरणें वर्षा बूंद से अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में क्या होता है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इसमें अर्ध, अर्ध मतलब आधा, यानी वृत्त का आधा भाग, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी के रूप में दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और वर्षा की बूंद जो है ना किसका काम करता है, प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। समझ में आ गया कि ये जो इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका बनने का एक ही रीजन है कि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भी होती है, उस समय क्या होता है कि कुछ वर्षा की बूंदें वायुमंडल में क्या होती है, उपस्थित होती है। और उसी समय एकाएक यदि सूर्य की प्रकाश क्या होती है, निकलती है, कि सूर्य की प्रकाश जो होती है वो वायुमंडल में क्या होता है, पारदर्शी होता है। उसी पारदर्शी के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है। उसको कोई यहाँ पर अपारदर्शी है नहीं कि जो रोकेगा। तो वहां पर क्या करता है, जो वर्षा का बूंद है वो किसका काम करता है, प्रिज्म का। किसका? तो जैसे ही वर्षा की बूंद से वे सूर्य की प्रकाश अपवर्तित होती है, वह विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और वही विभक्त हमें कहां पर, आकाश में अर्धवृत्ताकार के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। तो जैसे हम लोग प्रिज्म में पढ़े
कि वर्णपट, वर्णपट पढ़े ना, तो सफेद कागज या क्या होता था, सफेद कागज या सफेद कपड़ा होता था। यहां पर जो ये जो आकाश जो दिखाई देता है, आकाश मेरा क्या करता है, वर्णपट का काम करता है, यानी स्पेक्ट्रम का काम करता है। यानी वो अपने पर दर्शाने का, यानी एक परत है, वो अपने आप ऊपर क्या करता है कि आप हम पे क्या कीजिए, पढ़िए, हम आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो वहां पर जो आपका नीला आकाश है वो वर्णपट का कार्य करता है। क्लियर है? पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि इंद्रधनुष जो बनता है उसमें आकाश की क्या भूमिका है, आकाश की क्या भूमिका, तो आकाश किसका किसका भूमिका निभाता है, वर्णपट का। किसका? वर्णपट का। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग अध्याय 1 में भी पढ़े थे, अध्याय 1 में भी पढ़े थे। तो कहता सुनिए, कहता कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है, यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ती है, तो वो सूक्ष्म कण क्या होता है कि प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, खींच करके रख लेता है, और कुछ समय के बाद उसको क्या करता है, चारों ओर फैलाता है, ठीक है ना, वितरित करता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कहता कि सुनिए, कहता कि जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो कुछ सूक्ष्म कण प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर कुछ समय पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, उसे चारों ओर क्या करता है, वितरित करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहता कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उस प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। समझिएगा, तो सबसे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य किसका सबसे कम होता है, बैगनी का, यानी बैगनी का प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ये क्या है, आपको आप लोग कभी तारामंडल में गए हैं? नहीं गए हैं, तारामंडल में नहीं गए। यदि आप लोग तारामंडल में जाइएगा तो वहां पर वायुमंडल में कैसे कैसे घटना घटित होती है, उन सभी चीजों के बारे में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है ना? तो ये तारामंडल का ही है, ये हमारे वायुमंडल के ऊपर ये क्या है, छोटा छोटा क्या है, ये सब तारा है। ये क्या है, तारा है। तारा में सूर्य से भी क्या होती है, अधिक प्रकाश होती है, अधिक चमक होती है, लेकिन हमें वो इतनी दूर है ना पृथ्वी की सतह से, वो हमें क्या होता है, छोटा छोटा दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ तारा क्या होता है, कुछ समय के लिए ज्यादा रोशनी देता हुआ दिखाई पड़ता है। समझ गए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, कोलाइड। अब समझिए कोलाइड क्या होता है। कहता कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन, निलंबन का मतलब क्या, भूलना, निलंबन का मतलब क्या, उसमें मिला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे इस ये क्या हमारा दूध में क्या होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, क्या हमें दिखाई देता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तब ऊपर में क्या होता है, एक छाली का परत जमता है। वो किस रूप में है, वसा के रूप में। किस रूप में? और उस वसा का उपयोग क्या करते हैं, घी बनाने में। मंथन विधि द्वारा हमारी माँ क्या करती है, घी बनाती है कि नहीं बनाती है। देखते होंगे कि छाली निकालती है, 4 दिन 5 दिन जमा की, और 4 दिन 5 दिन के बाद क्या करती है, छाली को मथ करके घी निकालने का कार्य करती है। तो क्या इसमें जो प्रोटीन है, क्या इसमें जो वसा है, या इसमें जो विटामिन है, क्या दूध में हमें दिखाई देता है? नहीं। अब ये स्याही है, ये आपका क्या है, तो क्या स्याही में जल और रंग दिखाई देता है अलग अलग? स्याही स्याही दिखाई देता है। यानी इसमें जो कण मिश्रित है, घुला हुआ है, वो कण हमें दिखाई नहीं देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। जैसे ये हमारा ब्लड है, ये हमारा क्या है, खून,
क्या इसमें जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा रहता है जी, प्लाज्मा रहता है, उसके बाद क्या रहता है, हाँ प्लाज्मा रहता है, आरसीबी रहता है, हाँ रक्त, ठीक है ना, मान के चलिए पानी रहता है। क्या हमें ये अलग अलग दिखाई देता है? दिखाई देता है। इसी आरसीबी के कारण ब्लड मेरा क्या होता है, लाल दिखाई देता है। इसी आरसीबी के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड लाल दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। समझिए कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमो क्या है, ग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन हमें दिखाई देता है? नहीं, हमें तो क्या होता है, सिंपल एक रक्त दिखाई देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। जैसे कहता कि दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि, स्याही में रंग, पानी आदि, हाँ रक्त में प्लाज्मा, पानी, प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका जिसको आरसीबी, हाँ श्वेत रक्त कोशिका, ये सब क्या है, इसमें मिला रहता है। क्या ये हमें दिखाई देता है, जिसको श्वेत रक्त को क्या WBC, सॉरी आरसीबी लिखा गया, RBC, हाँ रेड ब्लड सेल, हाँ व्हाइट ब्लड सेल। क्या ये हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसमें तो क्या है, उपस्थित है कि नहीं है। तो इसलिए आपको ये प्लाज्मा है, पानी है, प्लेटलेट है, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, और श्वेत रक्त कोशिका मतलब क्या, WBC खून में उपस्थित होता है, किंतु ये अलग अलग दिखाई नहीं देता है। यह हमें केवल ब्लड के रूप में दिखाई देता है। तरल पदार्थ, खून जो होता है वो किस रूप में होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइड कहते हैं। आगे है टिंडल प्रभाव। आगे क्या है आपका, टिंडल प्रभाव। कहता कि किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखिए यहां निलंबित है, यहां पे क्या है, एक तो कोलाइड बोले, दूसरा क्या बोले आपको, निलंबित। निलंबन क्या होता है, कहता है कि कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब दो तरह का विलयन होता है, एक होता है कोलाइडीय विलयन, एक होता है निलंबन। हाँ समझिएगा, निलंबन का मतलब कि वो भी क्या है आपका विलयन ही है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कौन चीज मिला हुआ। जैसे कीचड़, कीचड़ में पानी अलग दिखाई देता है और मिट्टी का कण या अन्य चीज जो है ना वो अलग दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, निलंबन कहते हैं। लेकिन कोलाइड क्या होता है, कोलाइड में उसमें कण उपस्थित है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन निलंबन में वो कण क्या होता है, दिखाई देता है। क्लियर हो गया, ये आप लोग को 9वां में भी पढ़ना था। हाँ, और हम क्या किए, आप लोग को पढ़ाए हैं। तो जैसे मैं कहता, देखिए जैसे कोहरा, जैसे क्या है आपका, समझिए क्या कहता कोहरे को चीर कर आती हुई प्रकाश की किरणें वे पानी के कण है जो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई, ये जो कोहरा है हाँ ये कब दिखाई देता है, कौन सा मौसम में दिखाई देता है, ठंडी मौसम में। ये जो कोहरा है ये किस मौसम में दिखाई देता है, ठंडी मौसम में दिखाई देता। और ठंडी मौसम में हमारे वातावरण में क्या होता है, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती, फिर भी हमें सूर्य की प्रकाश क्या होता है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो ये जो कोहरा जो दिखाई देता है ना, ये किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। यह कह भी रहा है कि कोहरे को चीर कर आती हुई प्रकाश की किरणें
कहता कि वे क्या है, वे पानी के कण, पानी का कण मतलब जल की मात्रा उस समय क्या होती है, कोहरा में अधिक होती है, चीर कर क्या होता है फिर भी हमें दिखाई देता है, किसके कारण, टिंडल प्रभाव के कारण। ये था आप लोगों का आज का क्या लास्ट टॉपिक। अब इस पर कुछ, अब अगला जो है आप लोग का क्या है, प्रश्न है, प्रश्न उत्तर बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा आप लोग को बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आपका 3 चैप्टर क्या हो गया, आज समाप्त हो गया, ठीक है ना। आप लोगों को क्या हो गया, आज का तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया।